हेलो गाइस, दिस इज फैजान। वेलकम टू माइंडफुल फिजिक्स। आज हम प्योर रोलिंग मोशन की बात करेंगे एंड प्योर रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट जेईई मेंस, एडवांस नीट और आपके इन तीनों एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्योर रोलिंग मोशन को समझने से पहले हम समझेंगे कि मोशन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, मोशन जो है ये हमें दिखती है, या तो ये ट्रांसलेशनल मोशन होती है या तो ये रोटेशनल मोशन होती है। एक ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? एक ट्रांसलेशनल मोशन में अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में डिफरेंट पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल जो है वो सेम वेलोसिटी v के साथ चल रहा है। अगर हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी v, सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है इसका, तो हम बोलेंगे ये मोशन जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन है। डिफाइन कैसे किया हमने? द मोशन, translational motion is a motion of a body in which in which every object of the body undergoes same displacement in same time interval at and at any instance all points of the body have same velocity. So translational motion वो motion होगी हमारी जहाँ पे सारी points पे हर एक बॉडी के जो सारे points हैं उनकी एक ही velocity होगी। What do we mean by the rotational motion? अगर हमारे पास ये axis of rotation है और से फॉर एग्जाम्पल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अगर ये एक इस फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, इफ दे आर रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, तो ये हो गया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? चूंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हर पार्टिकल की सेम होगी, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या ये पार्टिकल डी हो। लेकिन अगर हम देखें टैंजेंशियल वेलोसिटी जो है, टैंजेंशियल वेलोसिटी वो बराबर होगी ओमेगा आर के। टैंजेंशियल वेलोसिटी चूंकि आर जो है वो अलग अलग रह सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सर्कल के इस वाले पॉइंट पे ले लूं, इसका रेडियस है r1 पॉइंट ए, और यहां पे एक पॉइंट ले लूं पॉइंट बी, इसका रेडियस हो गया r2। अब जो बात है, अगर यहां पे इसकी इस पॉइंट बी की वेलोसिटी भी ओमेगा होगी, ए की वेलोसिटी भी ओमेगा होगी। चूंकि हमको पता है टैंजेंशियल वेलोसिटी बराबर है ओमेगा ए के लिए r1 ra, और v टैंजेंशियल जो है b के लिए वो आएगा ओमेगा rb। चूंकि इनके रेडिये अलग है तो इनकी टैंजेंशियल वेलोसिटीज अलग होगी। तो रोटेशनल मोशन में हम किस बात का ध्यान रखते हैं? हमारे पास जो एक रिज्ड बॉडी होती है, रिज्ड बॉडी के हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम होता है, लेकिन टैंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इन दोनों मोशंस का एक सुपर पोजिशन जो है वो बनता है रोलिंग मोशन से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक व्हील है और ये व्हील जो है इसका सेंटर ऑफ मास साइमल्टेनियसली आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v एंड इट्स आल्सो रोटेटिंग विद ओमेगा। सो हमने क्या बोला? एक रोलिंग मोशन जो है कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन की, जहां पे एक बॉडी जो है वो आगे भी चलती है, फॉरवर्ड मोशन भी करती है और साथ साथ में रोटेट भी करती है। और प्योर रोलिंग की अगर हम कंडीशन बोले, व्हाट इज द कंडीशन? अगर हम बोले कि ये मोशन जो है प्योर रोलिंग है, जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये होना चाहिए रेस्ट पे। यस गाइस, रेस्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट should be at rest. Guys, I hope I'm able to make you understand. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट पे होना चाहिए एक प्योर रोलिंग मोशन के केस में। अब आते हैं हम प्योर रोलिंग पे। जब एक प्योर रोलिंग मोशन होती है, लेट्स सी, हम एनालाइज करते हैं हर एक पॉइंट को। ठीक है, हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है इसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। चूंकि ये रोल कर रहा है ऐसे, इस पॉइंट पे जो एक और वेलोसिटी होगी बिकॉज ऑफ रोलिंग वो होगा ओमेगा आर। ओके, जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी वो v है, जो रोटेशन की वजह से यहां पे वेलोसिटी है वो ओमेगा आर है।
अगर हम इस पॉइंट पे देखें, जो रोटेशन की वजह से वेलोसिटी है ओमेगा आर वो नीचे की तरफ होगी। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, जो रोटेशन की वजह से ओमेगा आर वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ होगी। और अगर हम इस पॉइंट पे देखें, रोटेशन वो ओमेगा आर इस तरफ होगी। बट ट्रांसलेशनल वेलोसिटी यहां पे भी इसी डायरेक्शन में होगी वी, यहां पे भी इसी डायरेक्शन में होगी वी, और यहां पे भी इसी डायरेक्शन में होगी वी। अगर हम देखें इनका रिजल्टेंट, अगर हम देखें यहां पे जो वेलोसिटी है वो है v प्लस ओमेगा आर एट द टॉप पॉइंट। यहां पे वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में होगी, ओके, और वो जो होगा वो होगा बराबर v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर अंडर रूट। यहां पे वेलोसिटी किसी इस डायरेक्शन में होगी और वो भी होगी v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट। और यहां पे वेलोसिटी जो होगी वो होगी v माइनस ओमेगा आर। जो ये वेलोसिटी है आपकी v माइनस ओमेगा आर, ये आपके बॉटम पॉइंट की है, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर। नाउ if we want this body to roll, we want this point of contact should have the same velocity. Pure rolling की जो कंडीशन है, जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे बॉडीज के, ये और ये, इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, सेम वेलोसिटी। इस वक्त चूंकि हम मान रहे हैं कि ये रेस्ट पे है, ठीक है, वी वुड टेक दिस एट रेस्ट, यानी v नॉट इज इक्वल टू 0। तो v माइनस ओमेगा आर हैज टू बी इक्वल टू 0, ओके, विच मीन्स v हैज टू बी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स r। प्योर रोल अगर करना है किसी को और उसकी जो बॉडी है नीचे, वो ग्राउंड है, वो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो हमारी वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आर, v शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर। नाउ अगर हम एक केस ले जिसमें हमारा ये भी मूव कर रहा है, दिस वेज इज ऑल्सो मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट, देन v माइनस ओमेगा आर शुड बी इक्वल टू v नॉट। So the condition for pure rolling will become v should be equal to v naught plus omega r. What is the condition for the pure rolling? जो आपकी बॉडी जो रोल कर रही है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो जिसपे वो रोल कर रही है वो आपस में सेम वेलोसिटी पे होनी चाहिए। जो है आपकी वो किसके बराबर होनी चाहिए? v should be equal to omega r. But then now question comes, what if v is not equal to omega r? Okay, what if this omega is greater than v by r, or what if this omega is less than v by r? Let's analyze both the conditions on the same diagram. Okay, we would now like to know that if we don't have the pure rolling conditions, what is going to happen? Let's take the first example, where omega angular velocity is greater than v by r. So at bottom point we had velocity v minus omega r, okay, and this was supposed to be equal to 0, but what we are saying, omega r is having the more velocity, so it will have more backward velocity, no? Omega r is more and v is less, so it will try to slip backwards. This point here will try to slip backwards, so the friction will come here and that friction will push this forward. So whenever we have omega greater than v by r, the friction will act here and that friction would act in the forward direction. In the same case, if omega r is less than v by r, what will happen? This body will try to move in the forward direction, so the friction will happen in the backward direction. तो यहाँ पे बात जो हमें समझनी है वो इस पॉइंट की समझनी है, खाली इस पॉइंट की। अगर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में ओमेगा r वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी ज्यादा जाएगी, सो रिलेटिव टू ग्राउंड v तो 0 है, v नॉट तो 0 है हमारा इस वक्त, ठीक है, ये वेलोसिटी ज्यादा है और ये वेलोसिटी कम है, तो ये इस बॉडी की टेंडेंसी होगी पीछे जाने की, सो
फ्रिक्शन तब आता है जब रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है, तो फ्रिक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता है। जब v जो है आपका ये बड़ा हो जाता है तो ये बॉडी की टेंडेंसी आगे जाने की होती है, तो फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। सो नाउ वी नो that what are the conditions of pure rolling. Okay, what will happen if there will be a wedge that's also moving the point of contact and everything, and we have also got where what is going to be the direction of friction in case the rolling is not pure. Okay, so the rest of the things we're going to look in the next class. Thank you very much. Tell me in the comment section what you understood from the video or what misconceptions you have from the video. Thank you.